बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आज ही इसका एग्जाम हुआ है सीसीएसयू में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है को करिकुलर कोर्स के तहत जो है आपका ये फर्स्ट एड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का पेपर आज ही आपका आयोजित हुआ है 14 मई को। आज इसकी जो है काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसकी आंसर की का भी आप वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। आज की क्लास के माध्यम से इसी की है जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को हम सोल्व करा रहे हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी जो है देख रहे हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सीसीएसयू के खासकर बच्चे शेयर करेंगे 200 बार वीडियो, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से देख ले। कोरोना पर एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को गोला जो है ओएमआर शीट पर सही भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है 2 घंटे इसको करने को आपका समय निर्धारित था। टोटल इसमें जो है 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, 75 नंबर आपका पूरा पूरा प्रश्न पता आपका। और जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ मेरा बुकलेट पी है, आपका बुकलेट अन्य हो सकता है। वैसे तो हम बुकलेट की बात कर ले सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में जो आज आपका पेपर हुआ है, आप सीसीएसयू से जितने भी आपके कॉलेज अटैच थे सभी में जो है टोटल आपके 4 ही बुकलेट केवल आपके आयोजित हुए हैं। आपका पी आपका हुआ है और का क्यू आर और एस, केवल ये 4 बुकलेट में कह सकते हो। ये 4 बुकलेट में से आपका कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। केवल 4 ही बुकलेट आयोजित हुए हैं पूरे जितने भी कॉलेज से अटैच थे। 4 बुकलेट आपका बुकलेट जो है क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एस भी हो सकता है। यदि आपका बुकलेट पी नहीं है, लेकिन बात कर ले क्वेश्चनों की तो क्वेश्चन सभी बुकलेट में जो है वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण आपका क्वेश्चनों के केवल स्थान चेंज है। एक आप जैसे ये क्वेश्चन आप मैच कर लेते हो उसी के नीचे आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, हम आपको बताएंगे भी आपको किस तरह से आपको बुकलेट मिलाना है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर मेरा बुकलेट एस है, कि कोई बोल रहा था कि मेरा सर क्यों है, और कुछ बच्चों के पी वाले कह सकते हो जो मैं बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ ये पी का है बुकलेट, जिन्होंने मेरे पास भेजा है पेपर। एक एस का भी पेपर आया हुआ था, लेकिन मैं पी वाला बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ और क्वेश्चन सभी में वही क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। एक क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप मैच कर लेना, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा हम प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपका दिए हुए हैं। वैसे तो हम बात करें प्रश्नों की तो इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपको सारे क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, इसके से हम प्रश्नों की बात कर ले। अब मेरा बुकलेट जो है पी है, ठीक है। अब जिनका बुकलेट पी नहीं है तो ये मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ उनके में पहले नंबर पर नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपका पी है तब तो मिलेगा सेम क्वेश्चन। यदि आपका बुकलेट पी नहीं है, क्यों आर एस करके दिया हुआ है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। बिल्कुल क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक आप जैसे ये क्वेश्चन आप पकड़ लेते हो उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अपना आपको बुकलेट मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम प्रश्नों को हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एड, यानी जो है प्राथमिक चिकित्सक का जो उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य रहता है जीवन रक्षा करना रहता है, यानी जीवन को जो सुरक्षित रखना रहता है ये भी है। और स्वास्थ्य कह सकते हो लाभ को बढ़ावा देना ये भी है। और जो है निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक तो है सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने की मदद करना ये भी है। उपरोक्त सभी आप लगाइएगा, जो भी विद्यार्थी इसमें का जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 2 नंबर है कि मानव शरीर में जो है पाचन तंत्र का जो है सबसे लंबा अंग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो छोटी आंत है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था ये भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है, कम से कम देखा जाए तो 60 से 70% क्वेश्चन कह सकते हो, 70 क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताए आए हैं, क्योंकि बच्चों के कर्ण भी आए थे कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके द्वारा ही बताए आए हैं। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक में जो है एबीसी क्या है। ये भी क्वेश्चन अभी कल वाले पेपर में जो लाइव क्लास कराई थी उसमें भी कॉमन क्वेश्चन था। तो एबीसी का फुल फॉर्म क्या भैया, तो ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसका जो भी विद्यार्थी जो है पहला ऑप्शन लगाए हैं उनका नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने बोला था स्पेशली कि तैयार कर लेना, बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से जो है हाइपोथर्मिया, यानी कौन सा जो है हाइपोथर्मिया के पहले लक्षणों में से एक है जब शरीर में जो है मुख्य तापमान में जो है गिरावट होती है। तो ये क्या है, तो आप कह सकते हो सुस्ती महसूस होती है, या फिर ये जो है तापमान में गिरावट एक सुस्ती इसका लक्षण है। ठीक है, इसका जो है यानी अचानक कह सकते हो ताप घटने लगता है शरीर का, यानी गर्मी नहीं बना पाता है, कह सकते हो ठंडा शरीर होने लगता है। ठीक है, कपकपी होने लगती है शरीर में, और उसके साथ साथ जो है सुस्ती होना ये भी इसका एक लक्षण है हाइपोथर्मिया का। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 5 नंबर है कि क्रायोथेरेपी के लिए जो है दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके लिए क्या है, तो वैसे तो खून बह रहे घाव या फिर मोच या फिर जो है
अव्यवस्था, तो आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि निम्न में से जो है किस स्थिति में जो है प्राथमिक उपचार दिया जाता है। तो खून जब बह रहा है, ब्लीडिंग में भी दिया जाता है, फ्रैक्चर में भी, और कह सकते हो घुटन में भी। ये क्वेश्चन भी कल मैंने कराया था, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है जो कि दिया हुआ है, यदि आपको जो है संदेह है कि किसी को जो है शीत दंश है तो जो है अनुशासित कार्यवाही क्या रहेगी आपकी। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो क्या रहेगी। तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए। तो शीत दंश की हम बात कर ले तो इसमें जो है एक हिसाब से कह सकते हो कि उन्हें जो है अंदर से गर्म करने के लिए जो है पेय पदार्थ दे, या फिर जो है रक्त प्रवाह को जो है बेहतर बनाने के लिए जो प्रभावित क्षेत्र की मालिश करे, या फिर तुरंत जो है सहायता ले, या फिर शरीर में जो है गर्मी पैदा करने के लिए उन्हें जो है घूमने के लिए प्रोत्साहित करे। जिसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है इसमें का पहला ऑप्शन विकल्प हो सकता है सही। ठीक है, वैसे तो सीट इसके लिए जो है कंबल से लेटा देना चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, कंबल में। अब इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें का डाउट है मेरे को भी। ठीक है, ये क्वेश्चन की हम बात कर ले 7 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी को ये सीरीज या नोट्स वगैरह में किसी के क्वेश्चन स्पेशली दिया हुआ है सही से, तो इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा सभी विद्यार्थी। ये क्वेश्चन में स्पेशली, ये पूरे पेपर में एक क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 8 नंबर की हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है रेड ब्लड जो है कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही है। वैसे तो देखा जाए हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो है लाल रक्त कणिकाओं में ही पाया जाता है, और लेकिन जो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है बोन मैरो में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से केवल हीमोग्लोबिन की बात हुई है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भैया जो है लाल रक्त कणिकाओं में ही पाया जाता है। यदि पूछता कि जो है यानी आरबीसी ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है बोन मैरो में पाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की हीट स्ट्रोक एक जो है ऐसी स्थिति है जिसकी जो है विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 9 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है तापमान जो है बढ़ने लगता है इसमें। ठीक है, शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है। इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका प्राथमिक चिकित्सक जो है उपचार है तो ये क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सक का जो कह सकते हो उपचार जो होता है ये जो है वन टाइम होता है, कह सकते हो आप शॉर्ट टाइम भी आप कह सकते हो। तो आप शॉर्ट आपका टर्म कह सकते हो, इसका आप जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि शीत दंश जो है अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण होने वाली स्थिति है, और यह मुख्य रूप से शरीर के जो है किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो ये जो है हाथ और पैर को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन का भी अगला क्वेश्चन आपका, वैसे तो ये जो शीत दंश होता है प्रभावित तो बहुत सारे अंगों को करता है, जैसे कि हाथ पैर आपके हो गए। ठीक है, और कान आपका हो गया, नाक हो गए और होंठ हो गए, सभी को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है हाथ और पैरों को करता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है। तो जो है किसी घायल व्यक्ति की जान बचाना तो उद्देश्य है। ठीक है, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, बिल्कुल ये जो है डॉक्टर के आने का जो है इंतजार करना, ये जो है प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य नहीं है, उपचार का इसका उद्देश्य नहीं, क्योंकि जो है प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको जले हुए स्थान को जो है साफ पट्टी से जो है क्यों ढकना चाहिए। तो संक्रमण को रोकने के लिए भी ढकना चाहिए, और जले हुए स्थान को जो ठंडा करने के लिए, या फिर जो है जले हुए स्थान को गर्म करने के लिए, या फिर जो है कह सकते हो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। वैसे तो घाव को जो है आप कह सकते हो ये जो है संक्रमण को रोकने के लिए पट्टी की जाती है। ठीक है, तो इसमें का जो है 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है घनिष्ठ रूप से जो है संबंधित है। तो क्या संबंधित है, तो बॉडी और माइंड संबंधित है, इसका जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो भैया कान की हड्डी है, इससे जो है स्टपेज कहते हैं। ठीक है, कान की हड्डी है, मिडिल कान की हड्डी मैंने बताया भी था। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन भी युवावस्था के दौरान जो है महिलाओं में जो है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन की बात करें तो कौन सा नहीं होता है। तो आवाज़ का गहरा होना ये नहीं परिवर्तन होता, और सभी होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने भी कल भी कराया था, स्पेशली क्वेश्चन सभी विद्यार्थी सही करके ही आए होंगे। अगला क्वेश्चन
शराब की लत के कारण फैटी एसिड सिंड्रोम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो है सिरोसिस कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी 17 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आत्मघाती व्यवहार के लिए जो है संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सक प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति की जो है भावनाओं और संवेदनाओं को जो है कम करे, या फिर जो है केवल समस्या समाधान त्वरित समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करे, या फिर जो है आत्मघाती इरादे के बारे में जो है सीधे सवाल पूछे, या फिर जो है गैर निर्णय और सहानुभूत रवैया बनाए रखें। तो इसका एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि आपका 19 नंबर की जो है श्वसन तंत्र का जो है कौन सा भाग है? तो फेफड़े जो है श्वसन तंत्र के भाग है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका मानसिक बीमारी के लक्षण क्या है? तो सोच, धारणा, असामान्य परिवर्तन, भावना, स्मृति में असामान्य परिवर्तन, व्यवहार असामान्य परिवर्तन, ये सभी है। आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ किस नंबर के किसी व्यक्ति के जो है रक्तचाप की जो है सामान्य सीमा जो है क्या है? तो क्या है इस क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्ति की जो है रक्तचाप की सामान्य जो है सीमा है, रक्तचाप क्या है व्यक्ति का? तो 120/80 है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि पेट में जो है स्रावित बलगम की जो है क्या भूमिका होती है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी जो है क्या भूमिका होती है? 22 नंबर की हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये जो है पेट की जो है परत की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। ये स्पेशली मैंने इस क्वेश्चन का जो है गूगल किया था तो इस पर जो है एकदम राइट आंसर जो मिला। तो ये पेट की परत की रक्षा करता है। ठीक है, लेयर की। इसका पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि ट्राई एज फ्रांसीसी शब्द जो है ट्रायर से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इसका जो अर्थ है वो है टू शॉर्ट, और ये जो है यानी अलग करना या फिर छाटना। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की पैनिक अटैक के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शारीरिक लक्षण आमतौर पर जो है अनुभव होता है? तो कौन सा होता है? तो वैसे तो पैनिक अटैक जो होता है इसमें जो है तेज दिल की धड़कन होती है और सीने में दर्द होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। ये सिम्टम्स है इसके। अगला क्वेश्चन 25 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राथमिक जो है चिकित्सक का भाग है? तो डेटाल, कपास, कैंची सभी, इसलिए आप इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन तो किडनी का कार्य क्या है? तो किडनी का जो कार्य होता है रक्त का जो शुद्धिकरण करती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। रक्त का जो है शुद्धिकरण करती है किडनी। 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा वैसे तो शुद्धिकरण भी करती है और जो है अशुद्ध जो है पदार्थ को बाहर भी निकालने का कार्य इसी का है, और छन्नी का भी काम करती है। आप लगाइएगा, मेरे हिसाब से आप डी लगा दीजिएगा एकदम इसमें का सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि किडनी जो है इसके साथ साथ जो है शुद्धियों को भी बाहर निकालने में कहीं ना कहीं जो है इसका कार्य है। ठीक है, इसलिए आप डी लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि लार जो है किसके पाचन में सहायक है? तो ये स्टार्च के पाचन में। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन से पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पूरे शरीर में जो है रक्त की आपूर्ति जो है कौन करता है? तो जो है धमनियाँ करती हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। जो विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन रेबीज जो है किसके कारण होता है भैया? तो कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी धमनियाँ जो है रक्त की आपूर्ति करती है। अभी क्वेश्चन इससे पहला पूछा गया था, आप देख लीजिएगा फिर से 28 नंबर कि पूरे शरीर में जो है रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो धमनियाँ करती है। इसी प्रकार आपका 30 नंबर दिया कि रक्त की यानी धमनियाँ रक्त की आपूर्ति करती है। तो कहाँ से करती है? तो भैया हृदय से अंगों तक करती है। इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मास्टर ग्रंथ का जो है स्वामी कहा जाता है? तो हाइपोथेमस को कहा जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कामुकता कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत है। पता कीजिए कि यह कथन सत्य है या असत्य। यह अभी मैंने शाम को जब मैंने लाइव क्लास कराई थी यह क्वेश्चन 100% उसमें था। मेरे को अभी भी याद है ये क्वेश्चन कराया था 5 जो मैंने 50 क्वेश्चन की जो मैंने श्रृंखला अपलोड की थी शाम को लाइव जो मैंने कराई थी उसमें यह क्वेश्चन एक कॉमन था। ठीक है, मैंने बोला भी था यह क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा और इसमें का सत्य ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगाए हैं पहला ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। चलेगा अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो क्या आवश्यक है? तो अच्छा पोषण भी है, नियमित व्यायाम भी है और मालिश भी, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन कि सर्पदंश पीड़ित की जो है देखभाल करते समय
सर्पदंश जो है बहुत गंभीर हो सकता है। आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए क्वेश्चन आपका पूछा है। तो वैसे तो अप्लाई आइस, वैसे तो बर्फ नहीं लगाना चाहिए, ये भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है। और कटे हुए स्थिर को जो है नीचे रखे। तो इसमें का पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए, तो कटे हुए भाग को जो है स्थिर या फिर हृदय के नीचे रखे, तो ये नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 35 नंबर कि आपका जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं जो है तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु जो है भारत में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी शाम को मैंने कराया था स्पेशली, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी HIV का संबंध भी है, तो HIV जो है एड्स है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। स्कोलियोसिस से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता, तो भैया लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है 37 नंबर क्वेश्चन का फेफड़े वाला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि ज्ञान इंद्रिया कौन सी होती है, तो ज्ञान इंद्रिया भैया कौन कौन सी होती हैं, चलिएगा बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो कौन कौन सी होती हैं, तो ज्ञान इंद्रिया जो होती हैं 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं, ठीक है। ज्ञान इंद्रिया जो होती हैं 5 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है, 5 होती हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सी ज्ञान इंद्रिया है, तो भैया इसमें का कान है, आँख कान नाक जीभ त्वचा है, और हाथ टांगे मुंह कोई भी ज्ञान इंद्रिया नहीं है, क्योंकि आँख कान नाक जीभ त्वचा जो है ज्ञान इंद्रिया है, ठीक है। ये संवेदी अंग जिसे कहते हैं वही आपकी ज्ञान इंद्रिया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 39 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अचल तोड़ नहीं है, अचल जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं पूछा है। तो अचल जोड़ कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन की बात करें आपके 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो इसमें आप लगाइएगा खोपड़ी का जोड़ आप लगाइएगा, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि मौज के कारण होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपका 40 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है इसमें का जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, ठीक है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा। तो मौज के क्या कारण होते हैं, तो टूटी हुई हड्डी, ये तो होता नहीं है। खींचे हुए या फिर फटे हुए जोड़, या फिर हड्डी अपने जगह से जो है हट जाना, तो ये मौज कहलाती है। आप इसमें का जो है स्ट्रेंथ लगाइएगा टर्न जॉइंट, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है खींचे हुए या फिर फटे हुए जोड़, बोन्स एंड्स एंड प्लेस, इसमें का मेरे हिसाब से जो है बी ऑप्शन ही राइट रहेगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है जो कि 41 नंबर है कि आराम के दौरान जो है औसत व्यक्ति का जो है श्वसन दर कितना होता है, तो ये होता है 12 से जो है 20 बार आदमी जो है 1 मिनट में सांस लेता है, ठीक है। तो इसमें का आप 15 से 20 लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आँख की चोट के लिए जो है प्राथमिक उपचार है, तो आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार क्या है, सबसे पहले आप जांच करेंगे कि आँख में कोई जो है बाहरी पदार्थ तो नहीं घुसा है, ठीक है, उसे आप निकालने का प्रयास करेंगे, तुरंत आप हटाएंगे। आप पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी टूटी हुई जो है पसलियों को जो है स्थिर करने के लिए क्या उपयोगी किया, यानी जो है उपयोग किया जा सकता है, तो क्या उपयोग जो है किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 43 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है मुलायम वस्तु जैसे तकिया, जो है लोचदार पट्टी, चिपकाने वाली टेप, ये सभी को उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। रेड क्रॉस का सिद्धांत क्या है, तो ये जो है आप चैरिटी इन वार है, लेकिन आप जो है इसमें युद्ध में सेवा भी है कहीं ना कहीं देखा जाए, और युद्ध में सहायता, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, आप डी लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 45 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पाचन तंत्र से जो है संबंधित है, तो क्या है, तो वात है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि झुलसना जो है निम्नलिखित में से जो है कारणों में से होने वाले जलन है, तो किससे होने वाला जलन है, तो ये जो है तरल पदार्थ या फिर भाप के संपर्क में जो है आने वाला कह सकते हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वसा जो है पूर्णतया पचती है, तो कहाँ पचती है, ठीक है। तो 47 नंबर की बात करते हैं भैया छोटी आंत में पचती है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी कि चिंता जो है विकारों में के प्रकार क्या हैं, तो ये सभी प्रकार ही हैं, आप डी लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि हाइपर ग्लेमेसिया यानी जो है ग्लेस्मिया की क्या है, इसको क्या कहा जाता है, ये जो होता है ये हाई ब्लड शुगर होता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका प्राथमिक चिकित्सक का अर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका अर्थ क्या है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प कौन सा रहेगा इसमें का। तो प्राथमिक चिकित्सक का जो उद्देश्य रहता है जल्द इलाज शुरू करना रहता है, फिर डॉक्टर का पास भेजना, फिर रोगी की जो है मानसिक सहायता करना, फिर मानसिक और शारीरिक सहायता देने से पहले बेहतर, ये पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्विकली। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ज्वालामुखी, बाढ़ और सुनामी प्राकृतिक आपदा, लेकिन बुझाना ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं, इसलिए आप सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा, इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको जो है घाव को जो है कटे और जो है जहर को जो है चूसने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के जो है डंक में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो एक जो है एक अम्लीय तरल शामिल, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक हार्मोन्स जो है पुरुषों के द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है, यानी पुरुषों का यौन जो है हार्मोन्स कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है, ये भी क्वेश्चन करा है मेरा। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो इसका प्राथमिक जो लक्ष्य होता है वो तत्कालीन भावात्मक कल्याण हेतु जो है स्थिरता बहाल करे, या फिर होता है मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का जो है निदान। तो वैसे तो पहला ऑप्शन बेटर रहेगा। ठीक है, आप पहला ऑप्शन लगाइए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का जो है निदान करना ही रहता है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य। ठीक है, अभी तत्काल जो है भावात्मक कल्याण और जो है स्थिरता बहाल करे, इसमें का सी भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसमें का सही होना चाहिए, चलेगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा है, ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ा जा रहा हूँ स्पेशली, या तो किसी को पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 56 नंबर की जो है गंभीर रक्तहानि से जो है कौन सी जो है चिकित्सा स्थिति जो है विकसित होती है, तो कौन सी होती है, तो जो है शौक होती है, इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर की आपातकालीन पट्टी को की जो है पट्टी की जो है पट्टियों के अंत में जो है आप गांठ कहाँ लगाते हैं, तो गांठ जो लगाते हैं घाव के से जो है दूर गांठ लगाई जाती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है अस्थि मज्जा के जो है दो प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन के हम बात कर ले, तो कौन कौन से, तो लाल और पीली अस्थि मज्जा है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का जो है सबसे छोटी त्वचा स्थित होती है, मानव शरीर की जो है सबसे मोटी त्वचा, छोटी नहीं तो मोटी त्वचा जो है कहाँ स्थित होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 59 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है हथेलियों और तलवे पर जो के नीचे की जो त्वचा रहती है सबसे मोटी रहती है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी गर्भ निरोधक की वह विधि जो है यौन संचालित रोगों के जो है संचरण को जो है रोकने के लिए जो है मदद करती है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही, ये भी क्वेश्चन कराया है मेरा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि नशीली दवाओं की जो है लत क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो ये जो है डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स है, इसका जो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि मिर्गी के जो है मरीजों को जो है अक्सर इससे भी जो है परेशानी होती है, तो किससे परेशानी होती है, तो अवसाद से भी होती है, चिंता से भी होती है, माइग्रेन से भी होती है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिर्गी के दौरान जो है मिर्गी के दौरे का जो है अंतर्निहित कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो मस्तिष्क में जो है असमान विद्युत गतिविधि है, इसका लगाइएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किन जोड़ों में जो है सबसे अधिक मोच आती है, तो किस में आती है, तो ये जो है एंकल एंड जो है वरिस्ट में आती है, यानी जो है टखना और कलाई में आती है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किस अंग को जो है प्रभावित करता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें आपके 65 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, हेपेटाइटिस वाला। 65 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपको जो है साफ कपड़े और हाथ से जो है सीधा दबाव को डालना है, बी क्वेश्चन कराया मेरा है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो है मनुष्य के शरीर का जो है तापमान कितना है, तो 98.6 है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक का जो है घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो सक्रिय श्रवण सहानुभूति ये भी है, भावनाओं को बचाने के लिए प्रोत्साहित करना, व्यवहारिक सहायता प्रदान करना ये भी है, लेकिन सुरक्षा शांत की भावना को बढ़ावा देना ये नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन, जलने का प्राथमिक उपचार के लिए जो है अनुशासित कदम क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है प्रभावित क्षेत्र को जो है ठंडे पानी में डुबाएं या फिर कह सकते हो उस पर पानी डालें ठंडा, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आप जो है सांस लेने में जो है आप जो है सांस लेने की जांच आप कैसे करते हैं? तो आप जो है लुक, लिसन एंड फील करेंगे, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, सीपीआर के जो है प्रत्येक चक्र के लिए जो है आपको कितने जो है संपीड़न और सांसें लेनी चाहिए? तो 30 संपीड़न और 2 सांसें, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन, दूषित जल से जो है फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो दूषित जल से, इससे देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टिव होता है इससे, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात कर ले तो जैसा कि आपका पीलिया आपका हो गया, हैजा, दस्त और पेचिस, ये सभी जो है दूषित जल से होते हैं, ठीक है, डायरिया वगैरह। तो अब पीलिया भी जो है दूषित जल से ही होता है, इसलिए आप बी लगा लीजिएगा, इसमें एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, फिर इनमें से जो है दस्त का जो है सामान्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो जो है दूषित भोजन है, ठीक है, और विषाणु जनित संक्रमण भी है, ये सभी हैं, आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 74 नंबर की, रक्त जो है संचार रुकने का जो है क्या कारण है? तो ये जो है हार्ट अटैक में जो है रक्त संचार रुक जाता है, इसकी आपूर्ति रुक जाती है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नाक से जो है खून आने को जो आप कैसे रोकेंगे? तो जो है नसका जो है छिद्रों को जो है संक्षेप में दबाना, ठीक है, इसका बी, बी नहीं, हाँ लगाइएगा बी ऑप्शन, इसमें का एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन 76 नंबर की, स्वास्थ्य का आयाम क्या है? तो भौतिक, मानसिक, सामाजिक के सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एनाफिलेक्टिस शाक का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो कीड़े का डंक या फिर मक्खी का जो है काटना, ये है, इसमें का जो है बी ऑप्शन से, बी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ऐसा घाव जिसमें जो है टाँके लगाने की जो है आवश्यकता होती है, तो 1 इंच से अधिक घाव, इस ये भी है। धमनी के रक्तस्राव, मनुष्य जानवर का काटना, ये भी आप लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला ऑप्शन, गैर आत्मघाती स्व चोट जो है को इस प्रकार जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो गैर आत्मघाती जो चोट होती है यानी जो है ये क्या होती है? तो ये होती है अत्यधिक इरादे से जो है जानबूझकर जो है खुद को जो है घायल करना, ठीक है। गैर आत्मघाती यानी आत्मघाती इरादे के बिना, यानी गैर आत्मघाती की बात आई है, तो यानी बिना इरादे के, यानी कह सकते हो आत्मघाती इरादे के बिना जो है जानबूझकर खुद को जो है चोट पहुंचाना। तो इसकी हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो आप बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मूत्र तंत्र में जो है नहीं पाया जाता है? तो मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, मूत्राशय सभी पाया जाता है, लेकिन मलाशय जो है ये नहीं पाया जाता, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मादक यानी मादक द्रव्य उपयोग विकार का जो है सबसे आम प्रकार क्या है? तो एल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन अभी कल मैंने कराया था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पैनिक अटैक के दौरान जो है किसी का जो है समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनुशासित जो है रणनीति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो एकदम 82 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का सही रहेगा? तो आप इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन, उनके अनुभव जो है व्यवहार को आकलन या फिर आलोचना करना, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, WHO का फुल फॉर्म, इसका बी ऑप्शन सही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 84 नंबर कि हीट स्ट्रोक का जो है प्राथमिक कारण क्या है? तो 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका क्या कारण है? तो ये जो है अत्यधिक ठंडे तापमान के जो है लंबे समय तक रहना, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मानसिक स्वास्थ्य विकास भारत में जो है उच्चतम आत्महत्या दर से जो है जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 85 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन संबंधी विकार है, इसका जो है आप सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 3rd डिग्री बर्न, जो इसके लक्षण क्या है? तो जली त्वचा, कोई दर्द नहीं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पेस मेकर संबंधित है, तो भैया ये जो है हृदय से संबंधित है, ये दिल से संबंधित है, ये क्वेश्चन अभी मैंने कल कराया था आपको स्पेशली। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 88 नंबर की, दांत हैं, तो दांत क्या है? तो आंशिक रूप से जो है मृत और जो है आंशिक रूप से जीवित संरचना है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सीपीआर का फुल फॉर्म, तो आपका कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, इसका बी ऑप्शन सही, ये भी क्वेश्चन कराया मेरा कल के है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जो है समाधान के लिए जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पहल लागू की गई है? तुम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 91 में, यदि आपको जो है संदेह है कि कोई व्यक्ति जो है अधिक मात्रा में दवा ले रहा है, तो आपको पहला कदम आपका क्या रहेगा? ठीक है, तो आपको जो है सहायता के लिए आपातकालीन सेवाओं को जो है आप कॉल करेंगे,
या फिर जो है आप दबाव को जो है बाहर निकलने के लिए जो है व्यक्ति को पानी पीने के लिए जो प्रोत्साहित करेंगे, या फिर जो है व्यक्ति को CPR देंगे। तो इसका जो है लगाइएगा, आप तुरंत जो है सहायता पर कॉल करेंगे, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की जो है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता गलत है, इम्यूनिटी गलत है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ताज़ा जो है तैयार और जो है ORS का जो है उपयोग इससे जो है अधिक जो है नहीं करना चाहिए, तो कितने घंटों से अधिक जो है नहीं करना चाहिए। तो 93 क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, इसका जो है कौन से इसमें का विकल्प सही होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें भी डाउट है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। इसका भी क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसमें भी इसका आंसर नहीं मिल पाया अभी। जो भी विद्यार्थी को सीरीज या नोट्स वगैरह आंसर पता तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी मरीज की स्थिति की जो है जांच करते समय सबसे पहले आप जो है कार्यवाही क्या रहेगी। तो आपको जो है पीड़ित से बात करिए, उससे जो है कंधे हिलाए, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ, HIV का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, फास्ट का अर्थ क्या है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। तो फास्ट का अर्थ क्या भी है, तो एफ से होता है फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। इसका जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा 96 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन जो कि दिया कि निम्नलिखित में से जो है यौन संचालित रोग नहीं है। तो सुजाक और उपदंश और एड्स ये सभी है, लेकिन जो आपका TB है ये कह सकते हो इसको यौन संचालित जो है रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि 98 है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक में जो है PFA कुछ जो है के कुछ सिद्धांत हैं और जिन्हें जो है ASACC के जो है के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें एस का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने कल वाले शाम को जो वीडियो मैंने अपलोड की थी 50 क्वेश्चनों की, वो मैंने कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला भी था स्टेबलाइज है स्थिर, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ए स्टैंड फॉर स्टेबलाइज, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन क्योंकि दिया कि 99 की किसी घाव को जो है कपड़े से ढकने से पहले जो है आप उसकी जांच क्या करेंगे। तो उसकी आप पहले जांच करेंगे कि उस घाव में कोई अंदर कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं घुसा हुआ है, फिर रह गया हो। तो आप सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी जो है पीड़ित के शरीर का कोई अंग जो है कटा हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो आपको जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे उसके लिए। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो आप शरीर के कटे हुए हिस्से को जो है बांझ धुंध से लपेटे, एक प्लास्टिक बैग में रखें, एक प्लास्टिक बैग में जो है बर्फ रख दें और पीड़ित के जो है अस्पताल ले जाएं। तो आप इसमें का मेरा पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, आप डी लगा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड करता है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो किसी को भी पता है तो ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपन आंसर की सही से मिला लें। नहीं तो यदि मुझे जैसे ही पता चलेगा तो मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।